चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम अध्याय 4 द्विघात समीकरण, जिसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब से मेरा डेली वीडियो पढ़ना शुरू हो जाएगा। पढ़ने का वीडियो आप लोग देखिएगा। द्विघात समीकरण जिसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं, द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिसमें घातों की जो संख्या हो 2। मैं बोलूं सर द्विघात समीकरण अगर है द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण का मतलब होता है सर ऐसा समीकरण जिसमें घातों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। ऐसा समीकरण जिसमें घातों की संख्या सर 2, वह क्या कहलाती है? द्विघात समीकरण। एक होता है द्विघात समीकरण, एक होता है पहले द्विघात बहुपद। एक होता है द्विघात बहुपद, एक होता है द्विघात बहुपद। इसे बोलते हैं सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक होता है द्विघात समीकरण जिसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक होता है द्विघात बहुपद जिसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन दोनों में सर अंतर डिफिनेशन थोड़ा सेम है। ऐसा समीकरण जिसमें घातों की संख्या 2 है का नाम द्विघात समीकरण कहलाती है। समीकरण का मतलब होता है सर एफ इक्वल जितने रहेंगे सर 0 रहेंगे। इसमें सर एफ की वैल्यू 0 ना होकर के सिर्फ और सिर्फ एफ रहेगी, लेकिन घातों की संख्या 2 में सर कितने रहेगी? 2। ऐसी समीकरण जिसमें घातों की संख्या 2 का द्विघात समीकरण कहलाते हैं। समीकरण का मतलब होता है सर एफ की वैल्यू हमेशा 0 होनी चाहिए, एफ की वैल्यू 0 होनी चाहिए। मैं अगर आपसे बताना चाहूं मेरे प्रिय बच्चों, तो मैं आपको बताया एक होता है द्विघात बहुपद, एक होता है द्विघात बहुपद जिसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एक होता है द्विघात समीकरण, एक होता है माइनस द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब होता है पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण मतलब होता है बच्चों कि सर हमेशा यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में रहेगा। मतलब अगर मैं बोलूं ऐसा समीकरण जिसमें घातों की संख्या सर 2 का द्विघात बहुपद कहलाती है। बहुपद है तो समीकरण नहीं होगा। समीकरण और बहुपद में अंतर होता है, क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रहेंगे, जिसमें सर a b और c, इसमें क्या सर a b कामा c कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। अगर मैं बोलूं सर एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं तो सर जैसे 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 इक्वल टू, ये होता है द्विघात बहुपद। और अगर मैं बोलूं सर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये क्या होता है? द्विघात बहुपद, जिसमें घातों की संख्या सर हम देख रहे हैं। घातों की संख्या उच्चतम घात होती है, उच्चतम घातों की संख्या 2 है। अगर मैं बोलूं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में घातों की संख्या 2 रहती है और एफ की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर हमेशा 0 रहेगी। मतलब अंतर क्या होता है सर? इसमें एफ हो रहेंगे, इसमें हमेशा एफ की वैल्यू क्या रहेगी? 0। इससे हम x की वैल्यू नहीं निकालते, जो x दिखाई दे रही है, इसमें हम x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, सिर्फ इसका गुणनखंड निकाल कर सकते हैं। और इसमें द्विघात समीकरण में हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं सर, इसमें x की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें घातों की संख्या 2 उसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है, जिसमें a b c एक वास्तविक संख्या है, कोई भी रियल नंबर है ना प्यारे बच्चों। इतना बात आपको समझ आई। जैसे मैं बोलूं सब द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण में अंतर क्या है? जैसे मैं बोलूं कोई भी समीकरण रहेगा तो मैं बोलूं x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 मैंने लिखा है, ये द्विघात बहुपद है, लेकिन हमने अगर 1 बराबर 0 कर दिया, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0 कर दिया, तो ये द्विघात समीकरण बन जाते हैं। समीकरण में इज इक्वल 0 होना हो सकता है, कोई भी हो सकता है, 0 हो तो कुछ भी, बस इक्वल का साइन होना चाहिए। और इसमें x की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं, x की वैल्यू कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं, बट इसमें x की वैल्यू ज्ञात नहीं होगी। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों? ऐसा अगर हमको पढ़ना है द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा समीकरण जिसमें घातों की संख्या 2 द्विघात समीकरण कहलाती है।
हाँ ना सर, इतना मैं आपको बताया। अगर मैं बताऊं कि द्विघात समीकरण होने से ये सारे जो होते हैं द्विघात समीकरण हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप के होते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप के होते हैं, जहां ए कामा बी कामा सी एक कोई भी वास्तविक संख्या है, कोई भी रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या है, कोई भी रियल नंबर है, कोई भी वास्तविक संख्या कोई भी रियल नंबर है। अगर मैं आपसे बताऊं कि कोई भी अगर वास्तविक संख्या है, तो अगर मैं एग्जांपल में बोलूं कि द्विघात संख्या की एग्जांपल लीजिए सर, कुछ भी ए बी सी के स्थान पे कुछ भी कर दो, कोई भी रियल नंबर लिख दूं, मैं बताऊं सर 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर दे, तो सर ये द्विघात समीकरण है, इसमें x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इस द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है? पूर्णखंड विधि, सीधे विधि और पूर्णवर्ग बनाकर, इसलिए हम अगले वीडियो में बनाएंगे इस टॉपिक पर x की वैल्यू कैसे फाइंड करें। अभी हम सीखेंगे सब द्विघात समीकरण बनाने में कैसे हम पहचानेंगे, सब द्विघात समीकरण कैसे निकालते हैं, क्या होता है द्विघात समीकरण। और एग्जांपल में बोलूं सर रूट में 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये भी द्विघात समीकरण है। अगर मैं बोलूं 3/2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी द्विघात समीकरण है। ऐसे बहुत सारे द्विघात समीकरण होते हैं जिसमें सर घातों की संख्या 2 और इज इक्वल टू हमेशा 0 इज इक्वल टू को साइन लगा रहे हैं, तो वो होता है द्विघात समीकरण, अपना होता है द्विघात समीकरण। अगर मैं बोलूं द्विघात समीकरण को कैसे पहचानें कि क्या सर ये द्विघात समीकरण है या नहीं, अगला क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूं आपके सामने का, जरा ध्यान से सुनेंगे। देता सर ये बताइए कि क्या द्विघात समीकरण है या नहीं, कहता है कि सर इसको बताइए क्या एक्चुअल में द्विघात समीकरण है या नहीं है। एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 अगर एक्सरसाइज 4.1 हम देखें तो पहले जो कहता है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, है या नहीं, है या नहीं। मतलब आपको बताना है नीचे जितने भी क्वेश्चन आ रहा है बेटा, नीचे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको बताना है कि सर क्या एक्चुअल में द्विघात समीकरण है या नहीं है। जब जहां बेटा पहला क्वेश्चन में लिखूंगा, पहला क्वेश्चन में से लिखूं x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3, ये पहला क्वेश्चन। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3, और दूसरा क्वेश्चन का मैं देखूं अगर x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस x, ये दो क्वेश्चन है बस। ये दोनों क्वेश्चन को आपको बताना है क्या एक्चुअल में ये द्विघात समीकरण है, क्या एक्चुअल में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा देखने से आप बता सकते सर घातों की संख्या 2 हो भी सकती है, नहीं हो सकती, अभी तो दिखाई दे रहा सर घातों की संख्या 2 है, तो देखने से पता नहीं हो सर कि ये क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का आता है, या फिर या तो घातों की संख्या 2 इक्वल टू करके कुछ आता है, तो वह क्या रहेगा द्विघात समीकरण रहेगा। अगर मैं लगाना इसे चाहूं तो प्यारे बच्चों जरा देखेंगे, यहां बनना है a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब a के स्थान पे x और b के स्थान पे 1, a प्लस b का होल स्क्वायर आ स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करा देंगे 2x और माइनस 3। अगर मैं बोलूं x स्क्वायर प्लस 2x और ये प्लस जाएगा तो माइनस 2x माइनस 3 और ये प्लस 1 इधर जाएगा प्लस x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस जाएगा तो माइनस 2x और प्लस 1 और इधर जाएगा तो प्लस 3 इक्वल टू 0। ये सब प्लस में 2x और माइनस में 2x क्या होगा कटेगा। अगर मैं बोलूं x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्या ये एक्चुअल में द्विघात समीकरण? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल है, यहां नीचे लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण है। क्या मेरी बात की जरूरत है? क्या आपको बताना है कि सर क्या एक्चुअल में ये द्विघात समीकरण है, क्या एक्चुअल में ये द्विघात समीकरण है? अगर है तो अति सुंदर, अगर है तो अति सुंदर।
ये गलती हुई है, 3 गुना 3 2x रहेगा, 3 + 6 रहेगा, -6 रहेगा और इधर रहेगा +6, यहाँ +1 यहाँ +6 यहाँ 7 रहेगा। तो कोई मिस्टेक हो गई, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या एक्चुअल में द्विघात समीकरण? आप बोलो सर बिल्कुल, आप बोलो सर बिल्कुल, गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है। अगर मैं बोलूं सर x² + 7 = 0 तो क्या ये द्विघात समीकरण? आप बोलोगे बिल्कुल है, क्योंकि सर एक घातों की संख्या 2 और इसमें अगर मैं देखूं तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान सुनेंगे, x² - 2x इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे सर, -3 × 6 -+ 2x, हाँ x² - 2x और ये प्लस में जाएगा तो -2x और ये प्लस में है तो +6 = 0, x² - 4x + 6 = 0। जरा मेरे प्यारे बच्चों बताइए क्या ये द्विघात समीकरण? आप लोग से अति सुंदर, ये बिल्कुल, अतः ये द्विघात समीकरण है, अतः ये द्विघात समीकरण, अतः ये द्विघात समीकरण। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके पास देंगे तो बोलेंगे सर आपको एक्चुअली बताना है क्या एक्चुअली में द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हमने 2 क्वेश्चन उठाए सर, दोनों देखा, दोनों क्वेश्चन आपस में क्या है? द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि वह सर घातों की संख्या 2 और ax² + bx + c के फॉर्म के हैं। ठीक, आइए तीसरे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? x - 2 x + 1। तीसरा क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट x - 2 एक ब्रैकेट में x + 1 = x - 1 x - 1 x + 3 x - 1 x + 3। हाँ पहला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन x - 2 ब्रैकेट में x + 1 एक ब्रैकेट में x - 1 एक ब्रैकेट में x + 3। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चौथा क्वेश्चन उसी प्रकार x - 3 एक ब्रैकेट में और 2x + 1 एक ब्रैकेट में, 2x + 1 एक ब्रैकेट में इक्वल टू अगर सर x और x + 5 x और x + 5 हमारे 3 क्वेश्चन। मैंने 2 क्वेश्चन बताया, 2 क्वेश्चन अपने पास आया। क्या सर एक ब्रैकेट में x - 2 एक ब्रैकेट में x + 1 x - 1 x + 3। चौथा क्वेश्चन है एक ब्रैकेट में x - 3 एक ब्रैकेट में 2x + 1 और x + 1 ब्रैकेट। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या आप ये देखकर बता सकते हो क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं बच्चों? तो आप बोलोगे सर देखने से तो पता चल रहा है कि घात तो 2 दिख नहीं रही, तो इसका हम सॉल्व करेंगे। बेटा सॉल्व कैसे करते हैं? एक बार विस्तार से देखेंगे, हम थोड़ा डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं, एक बार विस्तार से देखेंगे मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है किसी भी जो 2 फैक्टर। अगर मैं बोलूं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो सबसे पहले उठाते हैं x को। अगर आप x को उठा रहे हैं बच्चों x + 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ ना। फिर -2 उठाएंगे, फिर किसको उठाएंगे बच्चों? -2 को। अगर -2 को उठाएंगे फिर x + 1 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? मैंने क्या कहा? सबसे पहले x को उठाएंगे, फिर x + 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -2 को उठाएंगे, फिर x + 1 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। उसके बाद प्रिय बच्चे देखेंगे x को उठाएंगे, फिर कराएंगे x + 3 में, फिर -1 को उठाएंगे, फिर x + 3 मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ ना बच्चों? अच्छा सर x का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो आएगा x² और प्लस x का मल्टीप्लाई में तो x -2x और प्लस माइनस 200, हाँ ना, हाँ इक्वल टू x का मल्टीप्लाई x में कराएंगे x² प्लस 3x -x -3, हाँ x का मल्टीप्लाई x में x² फिर 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे x का 3x फिर -x और माइनस क्या आ जाएगा 3 का। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? अब आगे देखेंगे सर करेंगे क्या, आगे देखेंगे करेंगे क्या मेरे। हाँ ये देखिए x इधर जाकर मान में आके पहले काट देते हैं सर, इधर आएगा तो आएगा सर, इधर आएगा सर -x क्योंकि x में से -2x गया तो आएगा x और -2 इज इक्वल टू 3x -x 2x आगे इससे इधर आएगा -x इधर आएगा तो -2x इज इक्वल टू 0 सर -3 क्या आप जरा देख करके बताइए क्या द्विघात समीकरण है? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि द्विघात समीकरण रहता तो घातों की संख्या सर 2 रहता, इसलिए इक्वल टू 0 लेकिन घातों की संख्या 2 नहीं है। आप ये कहोगे सर अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, हाँ अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन अपने पास और है, इसको जरा देख लेते हैं। इसी तरह एकदम बिल्कुल लगे, एकदम इसी तरह बिल्कुल लगा है। अगर मैं बोलूं x उठाओ सब लोग 2x + 1 में मल्टीप्लाई कराओगे, थोड़ा स्पीड में कर रहा है, फिर -3 उठाओगे, फिर 2x + 1 में मल्टीप्लाई इज इक्वल टू कराएंगे x का मतलब x में x स्क्वायर x का मतलब 2x स्क्वायर प्लस x का मतलब में x और माइनस 3 2 जा 6 3 2 जा 6 x प्लस माइनस 0 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। सर 2x स्क्वायर कैसे 1x स्क्वायर है तो x स्क्वायर और माइनस 5x है तो माइनस 5x और माइनस 3 इधर जो है 5x। देखिए x स्क्वायर माइनस 5 है 10x और माइनस 3 इक्वल टू। जरा आप ये बताइए देखकर कि सर ये क्या द्विघात समीकरण आप बोलोगे अति सुंदर बिल्कुल है। अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण है। आई होप बच्चों सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं सर एक्चुअल में क्या द्विघात समीकरण हो कैसे, इस पर मैं आपको वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहले 4.1 एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चन लगा दे रहा हूं, उसके बाद हमने बताया कि अगला क्वेश्चन अगर ये तो समीकरण निकाल रहे हैं तो इनका x की वैल्यू क्या रहेगी, इसमें x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम अपने वीडियो में बताया। मेरे वीडियो में तरह देखेंगे अगला क्वेश्चन। मैंने 4 क्वेश्चन आपको कराया। आई होप के जो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कर लोगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कर लोगे। मेरे प्रिय छात्र ध्यान से मेरे प्रिय छात्र ध्यान से क्या तो 4 क्वेश्चन हमने किया। जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन बताओ प्यारे बच्चों, अगर मैं बोलूं 2x - 1 x - 3, अगर मैं बोलूं आप अगला क्वेश्चन 2x - 3 2x - 1 सॉरी 2x - 1 x - 3 2x - 1 ब्रैकेट में x - 3 इज इक्वल टू x plus 5 x minus 1 is equal to x plus 5 x minus 1 x plus 5 x minus 1 तो प्यारे बच्चों क्या आप इसको कर लोगे, आप लोग बिल्कुल कर लेंगे सर उसी प्रकार जैसे हमने आपको बताया, उसी प्रकार जैसे हमने आपको बताया। सबसे पहले 2x उठाते हैं तो ऊपर कराते हैं x - 3 में और -1 उठाएंगे, फिर बेटर क्या उठाएंगे -1 है। अगर -1 उठाएंगे तो कराएंगे सर किसमें x - 3 में इज इक्वल टू x उठाएंगे कराएंगे x - 1 प्लस 5 उठाएंगे सर x हाँ 2x स्क्वायर माइनस 3 2 6x माइनस x माइनस 2 x स्क्वायर माइनस x और प्लस 5x माइनस 5 हाँ 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो बचेगा सर x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x सर माइनस a बार स्टार्ट करते हैं माइनस 5x प्लस इज इक्वल टू अगर मैं बोलूं ये तो वहां चला गया -5 बन गया तो 4x और -5 मेरे प्रिय बच्चों x स्क्वायर -5x इधर है -4x प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर -9x प्लस 8 इज इक्वल हाँ मैंने बताइए। अतः ये द्विघात समीकरण है आगे सर अतः ये द्विघात समीकरण है। उसी प्रकार का एक क्वेश्चन और मैं बताऊं क्वेश्चन आप लोग वीडियो खोज करके लिख लीजिएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां क्वेश्चन क्या बच्चों देते x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। 6वां क्वेश्चन क्या बच्चों x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको आपको देखकर बताना क्या एक्चुअल में सर ये द्विघात समीकरण है। तो बेटा कुछ करना नहीं है सर देखिए सब x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 यहां देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला होगा सर a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। जैसे मतलब a माइनस b का क्या होगा फार्मूला बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। a की वैल्यू x और b की वैल्यू -2 है। जो a x स्क्वायर हो गया x प्लस b की स्क्वायर करेंगे तो
2 के स्क्वायर में 4 माइनस 2ab 2a के 2x माइनस 2 टू 4x। हाँ ये सर x स्क्वायर से क्या करेगा सर 4x इधर आ गया प्लस 4x और प्लस 1 इधर आ गया माइनस इक्वल 4 4 8x और माइनस 3 क्या ये द्विघात समीकरण अवरोधक बिल्कुल नहीं अवरोधक द्विघात समीकरण बिल्कुल नहीं है। उसी प्रकार क्या है बच्चों 2 क्वेश्चन अपने पास और एनसीईआरटी का 2 क्वेश्चन और बेटा 6 क्वेश्चन हमने आपको बताया 2 क्वेश्चन अपने पास 2 क्वेश्चन और बेटा अगर मैं बोलूं पहला 7वां क्वेश्चन x + 2 का होल x + 2 का होल इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 8वां क्वेश्चन हमने देखा 8वां क्वेश्चन लगाया x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल x माइनस 2 का होल x माइनस 2 का होल इसमें बहुत तेज है ना बहुत ज्यादा गिरने लगी नहीं नॉर्मल टाइप का लाइन सुनाना चाहिए। अच्छा 2 क्वेश्चन के बाद सब 7 वाला और x वाला x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 x माइनस 2 का होल बेटा देखेंगे 1 and a प्लस b का होल का फार्मूला लगाएंगे a माइनस b का होल और इसके मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको बताऊं कि सर a प्लस b का होल का फार्मूला अगर क्या होता तो आप बताओगे सर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b है ना। अगर a माइनस b का होल का फार्मूला बताऊं सर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b ये फार्मूला अपना होता है। ये 2 फार्मूला अपना होता है जो इसमें यूज होगा। यहाँ होगा a प्लस b का होल क्यूब यहाँ होगा a माइनस b का होल सरकार जो इसका मल्टीप्लाई करना है इसको तोड़ देंगे उसको कैलकुलेट कर लेंगे जो आएगा सर अगर a x स्क्वायर प्लस b प्लस c की फॉर्म का आ रहा है तो द्विघात समीकरण है अन्यथा नहीं प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या बताया सर द्विघात समीकरण क्या होते हैं द्विघात समीकरण कैसे किसी चीज को हल करके हम बताते हैं कि सर क्या एक्चुअल में द्विघात समीकरण है या नहीं। अगले वीडियो में आपको लेकर आऊंगा कि सर अगर ये द्विघात समीकरण है तो इसमें फाइंड द वैल्यू कैसे करें x की वैल्यू कैसे निकालें किसी भी द्विघात समीकरण। माय डियर स्टूडेंट मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा आप लोग बेहतर तरीके से पढ़िए मैं आपसे यह आशा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।